हैं गधे और खच्चर लेकर आओ ताकि लोगों को आबादी की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए। आतंकवादी आ गए हैं, गोली चलाई जा रही है। मुझे बताओ आज हालत ये है, जहां गोली और बारूद की बात आती है, बड़े बड़े हिम्मत और जुर्रत वाले दरवाजे बंद कर लेते हैं, अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अरे ये मुसलमान का कलेजा है, जालियां चल रही है, गोली चल रही है, अपनों को बचाने के लिए नहीं, उनको बचाने के लिए जा रहा है जो पहलगाम में मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम मेहमान बन के आए। क्या बात है, मुसलमानों के लिए नहीं, पहलगाम की सरजमीन पर जो घूमने के लिए आए। और उसने कहा मेरी वीडियो तो वायरल होगी, लोग वीडियो बना रहे थे, वरना जितने लोग खच्चर पे सवार गधे पे हो सकते थे हमने कर दिया। और जब हमारे जानवर खत्म हो गए तो अकेले मेरी वीडियो वायरल हुई, वरना मेरे जैसे सैकड़ों थे जिन्होंने बगैर धर्म और मजहब पूछे अपनी पीठ पर सवार करके लोगों को आबादी तक पहुंचा। ये किसी और की तारीख नहीं, ये हमारी तारीख है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है। हमसे कहा जा रहा है नफरत फैलाते हैं। बताइए हमने नफरत कहां फैलाई? नफरत हम नहीं फैलाते हैं। आज मेरी कौम से कहा जा रहा है पंचर बनाने वाली कौम, पंचर बनाने वाली कौम पंचर बनाते हैं। मैं कहता हूं पंचर बनाते हैं, अरे जरा गौर से देखिए, पंचर नहीं बनाते हैं। ये हमारी तारीख है। कभी फजल हक खैराबादी बनकर मुल्क को आजाद कराते हैं, कभी किफायत अली काफी बनकर मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का फंदा चूमते हैं, कभी अशफाकुल्ला खान बनकर नारा लगाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। पंचर नहीं बनाते, सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं मुसलमान, कभी ब्रिगेडियर उस्मान बनकर मुल्क के लिए शहादत का जाम नोश करते हैं, कभी अब्दुल हमीद बनकर टैंकों को तोड़ते नजर आते हैं, कभी टीपू सुल्तान बनकर अंग्रेजों के हौसले पस्त करते नजर आते हैं। और मौजूदा दौर में हमारी बेटी सूफिया कुरैशी ने बता दिया है मुसलमान पंचर नहीं जोड़ते हैं। जब मुल्क की सरहदों सीमा की हिफाजत की बात आती है तो सूफिया कुरैशी ने कह दिया पंचर नहीं बनाते हैं, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ने की जरूरत रखते हैं। कोई और नहीं है ये हम हैं, हमारी कौम हमारी बेटी है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। मुसलमान नफरत नहीं फैलाते हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। नफरत रमजान के महीने से पहले, रमजान के महीने से पहले जनवरी और फरवरी में कुंभ का मेला हुआ। शुरू से ही बैनर लगा दिया गया नो एंट्री का बोर्ड मुसलमानों के लिए। ये हम नफरत फैलाई हमने? नो एंट्री का बोर्ड किसने लगाया? आपने। हमसे कह रहे हैं मुसलमान नफरत फैलाते हैं। हमारा हाल ये है, चले जाओ गरीब नवाज की बारगाह में, वो चौखट सबके लिए खुली है। वह हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। साल में एक बार रजब के महीने में गरीब नवाज का उर्स आता है। कोई लेटर हेड जारी नहीं होता है, कोई पैगाम निकाला नहीं जाता है। हमारे यहाँ दरवाजे सबके लिए खुले हैं, धर्म पूछा नहीं जाता है। जो अकीदत से आता है उसके खाली दामन को भर दिया जाता है। आला हजरत का उर्स बरेली शरीफ की सरजमीन पर आता है, कोई ऐलान लगाया नहीं जाता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मखदूम सिमना की बारगाह में चले जाओ, कोई नोट नहीं लगाया जाता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। पूरे मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर देख लो, हमने अपने दिल के भी दरवाजे खोले हुए हैं, गरीब नवाज की चौखट के दरवाजे भी खोले हुए हैं। हमसे कहा जा रहा है नफरत, हम नफरत वाले लोग नहीं हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। और मैं कहता हूं अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। मुसलमानों के लिए पाबंदी लगा दी गई, अगर मुसलमान चले जाते
क्योंकि भगदड़ भी मची थी, लोग मारे भी गए थे, आग भी लगी थी। अगर मुसलमान चले जाते तो कोरोना के जमाने में जिस तरह ठेकड़ा तेली की सरजमीन पर हमारे सरों पर फोड़ दिया गया था, कोरोना फैलाने वाली ये तबलीगी जमात है, उसी अंदाज में कहीं ऐसा न होता क्या उस जगह पर हमारे नाम पर भी, मेरी कौम के जवानों के नाम पर ठेकड़ा फोड़ दिया जाता। आग लगाने वाले ये हैं, धक्का करने वाले ये हैं। नहीं, अल्लाह ने जो किया अच्छा किया, तुमने नोटिस बोर्ड लगा दिया, एंटी नहीं है, भगदड़ मची, लोग परेशान हुए। कोई मुसलमान थे, उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और कहा खाना तुम्हारे लिए है, पानी तुम्हारे लिए है, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हालत ये है, उस जमाने से लेकर आज तक, पहलगाम के तारीख से लेकर आज तक, बनारस की सरजमीन पर अभी चंद दिन पहले एक 16 साल के लड़के के साथ ज्यादती की गई, मॉब लिंचिंग की गई। तकरीबन 8 लोगों ने मिलकर मारा। कितने लोगों को काम से बाहर कर दिया गया, जात बिरादरी पूछकर, नाम और मजहब पूछकर। कितने लोगों को गाड़ियों से उतार दिया गया, कितने लोगों को बसों से निकाल दिया गया, सिर्फ ये कि मुसलमान। हमने कभी ऐसा नहीं किया, याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों ने इस मौके पर ताना दिया, कहा जब तक ये यहां रहेंगे हालात कभी नहीं बदलेंगे। किसके लिए? हमारे लिए। तवज्जो है आपकी? हमारे लिए कहा जब तक ये रहेंगे हालात नहीं बदलेंगे। जब मेरे कानों तक ये आवाज आई तो मैंने कहा, मुझे याद आया डॉक्टर राहत इंदौरी का वो शेर। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुसलमान किराएदार नहीं है। असल में गलती हुई मुसलमानों से। आजादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों ने नारा लगाया, हम इस मुल्क के जिम्मेदार हैं, वफादार हैं। बस एक सेंटेंस में चूक हो गई। वो क्या थी? जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं। आज इजाफा कीजिए, बराबर के हिस्सेदार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आज हालात हिंदुस्तान की सरजमीन पर, लोग हमें इस मुल्क से वफादारी सिखा रहे हैं। हमारी वफादारी का हाल यह है, हम इस मिट्टी से भी मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं। हम हिंदुस्तान में मजबूरी की सूरत में नहीं रह रहे हैं, बाई चॉइस हम हिंदुस्तानी हैं। हमने हिंदुस्तान को चुना है, ऑप्शन था हमारे पास, मगर हमने चुना है हिंदुस्तान को। हम इस मिट्टी से भी मोहब्बत करते हैं। ये अजमत के साथ हमारी सरहदों पर तिरंगा लहराता है, हम इस तिरंगे से भी मोहब्बत करते हैं। और कौम मुस्लिम को इतना शऊर है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तिरंगे से नाक नहीं पोंछते हैं, नाक नहीं पोंछते हैं। हम तिरंगे से नाक नहीं पोंछते हैं, हम तिरंगे से चेहरे का पसीना नहीं पोंछते हैं। हमारी हालत ये है, हमने ऐलान किया है इस तिरंगे की अजमत को बचाने के लिए जान देने की नौबत आएगी, दुनिया बाद में जाएगी, मुसलमान सरहद पे पहले नजर आएंगे। हम तिरंगे से नाक नहीं पोंछते हैं, हम जानते हैं तिरंगा हमारे मुल्क की शान है, हम जानते हैं हमारी पहचान है, हम जानते हैं तिरंगे की अजमत क्या है। मुसलमानों के दिलों में तिरंगे की अजमत है, और मुसलमान तिरंगे को नाक पे नहीं लगाता है, घर की छत पे लगाता है। फिर भी हमसे ये गिला है
कि वफादार नहीं। हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात देख लीजिए। एक साहब सिर्फ आज टारगेट इस्लाम और मुसलमान है। यहां तक कह दिया गया कि साहब जो लोग उर्दू पढ़ते हैं, नफरत सिर्फ हमसे ही नहीं है, हमारी जबान से भी है, हमारी जबान से भी है। कुछ लोग कह रहे हैं साहब उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ले बन जाएंगे। हम का साहब बड़े एहतराम के साथ एक छोटा सा सवाल आपकी बारगाह में अर्ज है। आपने तो नहीं पढ़ी, आप क्या बने? डॉक्टर तो नहीं बने आप, इंजीनियर तो नहीं बने आप, प्रोफेसर तो नहीं बने आप। और हैरानी की बात यह है जो आप बोल रहे हैं ये भी उर्दू ही है। जो आप बोल रहे हैं ये भी उर्दू ही है। उर्दू को मिटाया नहीं जा सकता है, उर्दू को खत्म नहीं किया जा सकता है। आज मुर्दा कौमें जब अपने दरमियान कौमों को जिंदा करना चाहती हैं तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। मुझे बताओ इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? वो एक आलिम थे हजरत मोहानी, जिन्होंने ये नारा देकर दुनिया पर एहसान किया। फिर भी कहा जा रहा नहीं साहब उर्दू से माहौल खराब हो जाएगा। अगर मैं नाम शुमार कराना शुरू कर दूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी कौम के जवानों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जवानों आज हालात का तकाजा ये है। ये जो सारी बातें मुल्क में हो रही है इसका खुलासा चंद जुमलों में कहूं। मुसलमान दो चीजों से कमजोर, एक सियासी तौर पर और दूसरे एजुकेशन के तौर पर। ये दो चीजें ऐसी हैं जिस कौम के पास एजुकेशन का पावर ना हो उनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं होती है।